यस सर। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने, मैं ये बुक है ना अपडेटेड है जो भेजा था मैंने ग्रुप में, तो ठीक है। तो ये वाला पेपर हमने किया था, आई थिंक ये नहीं किया है ना, ये 2024 का है। तो हमने एक्चुअली थोड़ा मतलब वेबसाइट पे कंफ्यूजन था, तो इसीलिए ये 24 वाला भी बाकी है। बाकी हमने जो स्टार्ट किया था 2023 वाले से स्टार्ट किया हुआ है। तो कल सर आपने घर से 19 बोला था करने के लिए आज। करके आए हैं। यस सर। ठीक है, फिर वहीं पे चलते हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि हमने यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया था, मतलब जो रिकॉर्डिंग जो लोग देख रहे हैं है ना, बाद में जो ऐप पे रिकॉर्डिंग देखते हैं ये वो लोग, तो ये एक्चुअली मैंने जब शुरू किया होगा तो मैं इसको 2024 बोला होगा। उसकी वजह ये है कि वेबसाइट पे थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो ये है। लेकिन एक्चुअल पेपर 2023 का है, तो 24 का भी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है ना, तो 23, 22, 21, 20 हो चुका है, 19 का डिस्कस करना है, 24 का बाकी है। तो ठीक यस है। सर। 20 का डिस्कस कर लिया था ना, अच्छा ये तो वो चल रहा है। तो अभी हाँ ऑब्जेक्ट, ये वाला है सर। अच्छा एक मिनट देखते हैं कहाँ से स्टार्ट, ये 19 का ना। हम्म, हम्म। चलिए। तो क्यू एम ए 2023, 22, 21, 20 हमने किया है, 24 बाकी है, वो एंड में करेंगे इसके बाद में। अब इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। तो बताइए, सॉल्व करके आए तो सीधा सीधा डाउट बताइए। पहला हुआ है? यस सर हो गया है। दूसरा? हाँ सर हो गया। तीसरा? हो गया सर। चौथा? यस सर हो गया। डाउट कौन सा है? सर एक बार 6 नंबर आप सॉल्व कर दीजिए, मेरा नॉन ऑफ द एबव आ रहा है। फिर 6 ट्राई कर लेते हैं, ओके। तो ये 6 वाला जो है, ये कह रहा है कि फॉर x -3 to 3 कंसीडर द फंक्शन दिस, है ना, log 3 प्लस यस एक्स। सर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अपॉन दिस, तो ये log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स, जब x नॉन जीरो है। तो f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ c इज, तो c क्या होगा ताकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाए, किस पॉइंट पे? तो वैसे तो अगर आप ब्रेक करोगे तो log ये है 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, यही है ना, और और सर तो अपॉन, सर 0/0 फॉर्म है। हाँ ठीक है, तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जो है, तो मेनली ये जीरो की बात कर रहा ना, ये तब है जब एक्स जीरो नहीं है ना। और यस फिर सर। ओके, तो कंटिन्यूअस फंक्शन, तो समहाउ मुझे यही निकालना है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या होगी, यही निकालना है ना ये। यस सर। तो लगा दीजिए एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल अगर वहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, 1/3 प्लस एक्स माइनस वन माइनस अपॉन थ्री वन माइनस अपन एक्स में 3 ये हो माइनस जाएगा अपॉन 1। और 1। और यस इसको सर। एक्स को जीरो रखेंगे तो क्या, 1/3 प्लस 1/3 कितना, 2/3। यस सर। तो 2/3 आ जाएगा, हाँ 2/3 जो है, है ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2/3 होगा आंसर। ओके सर। 7 नंबर। 7, तो यस सर। 7 में क्या है कि एक्स एन विद डिफाइंड रिकर्सिवली बाई दिस देन लिमिट, तो सिंपल है ना। अगर एक्स एन एल पे जाएगा तो एक्स एन -1 भी एल पे जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा एल इज इक्वल टू √6 प्लस एल, सॉल्व कर सकते हैं। एल स्क्वायर यस 6 सर। प्लस एल, सो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 6 इज 0। सो एल की वैल्यू क्या आएगी, 2 और -3 और -2 सर। 3 और -2। अच्छा, अब आप यस। डिसाइड करो, यहाँ एक्स नॉट पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो एक्स नॉट यस सर। पॉजिटिव है तो x1 भी पॉजिटिव होगा, x2 भी पॉजिटिव होगा, x3 भी पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव आएंगे। तो नेगेटिव लिमिट तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ओके तो हो जाएगा बस, तो 3 इज द आंसर। तो क्या बोल रहा है, लिमिट क्या है,
है ना। तो इसको क्या ही मतलब है इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से मतलब है, इनिशियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। ओके सर। 13 नंबर सर इसके बाद। हम्म 13 सीधा ना। सो यस सर। 13 जो है, हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, सॉल्व करके आएंगे तो इससे आपको पता होगा क्या आपको सीखना है। तो अ बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 5 चिप्स, यस सर। इसमें 3 रेड है, 2 वाइट है। दो चिप्स वाइट चिप्स है। आर randomly removed one at a time without replacement until all the red chips are drawn और all the white chips are drawn। अच्छा, 1 by 1 एक एक चिप्स को हटा रहे हैं तब तक जब तक अच्छा कि सारे रेड या सारे वाइट कोई बाहर हो जाए। सर, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि, मतलब जैसे एक एक मान लीजिए निकाल रहे हैं तो उसको फिर से रख दिया जा रहा है दूसरा को जब निकाला जा रहा है तो। नहीं नहीं, विदाउट और विथ इंग्लिश का वर्ड है, बिना रिप्लेस किए, मतलब जो निकाला उसको रिप्लेस नहीं हाँ। किया, वापस नहीं रखा, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है ना वो। अब मतलब जैसे कि एक निकाल ले रहे हैं, चाहे रेड निकले या व्हाइट, वो 4 बचेगा फिर। हाँ बाहर रह गया वो, अब बाकी में से निकालेंगे, अच्छा। फिर बाकी में से यस यस निकालेंगे, सर। तो विदाउट सर ये रिप्लेस। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ इस टाइप का बनेगा, लेकिन आपको समझना है यहाँ कहना क्या चाह रहा है। हाँ वैसे तो हाइपर ज्योमेट्रिक होता है जब पूछता है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, लेकिन यहाँ पे पूछना कुछ और चाह रहा है। आपसे पूछ रहा है कि चिप्स आर randomly removed one at a time without replacement until all the red chips are drawn or all the white chips are drawn, so what is the probability that the last chip drawn is white, है ना। यस सर। हाँ तो ठीक है ना। तो हाँ तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट रेड चिप ड्रॉन इज वाइट। तो जो लास्ट वाला ड्रॉ हो रहा है वाइट है, इसका क्या मतलब है कि सारे वाइट बाहर हो जाएंगे, यही कहना चाह रहा है। यस सर। लास्ट चिप वाइट होने का मतलब है, इसने कहा प्रोसेस तब तक ही चलेगा तो सारे रेड बाहर हो जाए या सारे चिप बाहर हो जाए, तो लास्ट वाइट है इसका मतलब ऑल वाइट्स आर रिमूव्ड। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वाइट आर रिमूव्ड। ये है। अब बताओ सारे वाइट रिमूव, कितने वाइट है मेरे पास, 2 वाइट है। 2। तो ये सेकंड सक्सेस वाला चीज हो गया ना, कि पहला निकाला सो रेड या वाइट कुछ भी हो सकता है, दूसरा निकाला हाँ सर। रेड या वाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरा निकाला रेड या वाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है तो दोनों वाइट निकलने क्या क्या पॉसिबिलिटी जरा सोचो, क्या क्या हो सकता है। कि मान लो मैं बोलता हूँ कि कम से कम 2 ट्रायल तो लगेंगे दोनों वाइट निकलने में, तो मान लो ऐसा लिखता हूं मैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहला वाइट दूसरा वाइट ये हो सकता है, या क्या क्या टोटल पॉसिबिलिटी है सोचो। लास्ट वाला वाइट रहेगा हमेशा। अब 3 ट्रायल में वाइट निकल जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, 3 ट्रायल में दोनों वाइट निकल जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो रेड वाइट वाइट हो सकता है, या वाइट रेड वाइट हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। मतलब मैं सर जो आप ये लिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, मतलब हमने एक पहला उठाया व्हाइट ही निकल गया, हाँ वो बाहर, दूसरा भी उठाया व्हाइट निकल तो गया। दोनों वाइट बाहर हो गया, तो हो गया गेम खत्म, यही ठीक था, है। है ना। सो इसमें ऑल हाँ वाइट्स आर सर। ड्रॉन, तो गेम खत्म हो जाएगा। इसमें है कि पहला रेड निकला, दूसरा वाइट तीसरा वाइट, पहला वाइट दूसरा तीसरा रेड व्हाइट। तीसरा वाइट। तो 3 ड्रॉ यस में 3 ड्रॉ में दोनों वाइट बाहर हो गया, 4 ड्रॉ में दोनों वाइट बाहर हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सर। 4 ड्रॉ में सो रेड 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 वाइट व्हाइट। वाइट ऐसा हो सकता है। अब इसके कितने यस कॉम्बिनेशन सर। बना सकते हो आप, तो ऐसे भी लिख सकते थे हम। तो इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 इसके सर बन फैक्टोरियल बाई जाएंगे 2 फैक्टोरियल, 3। 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे यहाँ था ना आर हाँ सर। डब्ल्यू, तो इसको 2 फैक्टोरियल 2 कॉम्बिनेशन बन सकता था। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ट्वाइस, आप जस्ट 2 टाइम कर सकते हो और इसको हटा सकते हो, सेम ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ओके राइटिंग सर। 4 टाइम, अब यहाँ 4 टाइम कर दो जस्ट, नहीं 3 टाइम ना, 3 आया था ना,
सो 3 टाइम कर दो यहाँ पे जस्ट, ठीक है। यस सर। अब तो 4 ड्रॉ में, 5 ड्रॉ में दोनों व्हाइट बाहर होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? रेड 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 वाइट वाइट। तो भाई पहले रेड ही बाहर हो गया। तो गेम तब तक चल रहा था जब तक सारे रेड या तो बाहर हो जाए या सारे व्हाइट बाहर हो जाए। तुमने तीनों रेड निकाल लिए, तो इसका मतलब हो गया कि रेड बाहर हो गया सारा। अच्छा रेड बाहर नहीं होने चाहिए ना, इसमें यह है कि पहले सारे व्हाइट निकलेंगे, ये है। ओके सर। तो और कोई पॉसिबिलिटी है तुम्हें लग रहा है? क्योंकि 5 ही है उसमें, तो कम से कम एक रेड तो बचेगा, नहीं तो रेड ही बाहर आ जाएगा और लास्ट व्हाइट। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो पहला व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/5। अगला व्हाइट 1/4, 4 2 टाइम। पहला रेड 3 3/5, बाय 5। 3/5। दूसरा जो होगा व्हाइट होगा, सो 2 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 3। यस सर। अब यहाँ 3 टाइम रेड, रेड रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 आउट ऑफ 5, 5 2 आउट ऑफ 4। 2/4। हाँ, और व्हाइट का क्या है? 2/5। 2/3। ओके हाँ ठीक है, इसके बाद 1/3। नहीं, 1/2। बस ये सिंप्लीफाई करो, कितना आता है देखो इनमें से क्या आएगा। यस सर। प्लस 1/5 प्लस 3/5 आ रहा है सर। टोटल हाँ कुछ मिस्टेक हो गया। जैसे ये 3 इसको काट देगा, 2 2 जा 4 को काट देगा। ठीक है, तो यहाँ से भी बचा हुआ है, ये 2 काट देगा 2 टाइम में, तो 1/10। और वहाँ नीचे बचा हुआ है 5, ऊपर बचा हुआ है 1, तो ये हो गया 2/5 आ रहा है सर। 2/5। 5 ना, देख लो। तो 2/5। यहाँ से 2/10 और उधर से लिखेंगे, उधर ऊपर 3 है, नीचे 10 है ना। तो ये तो ऐसा आ गया जी, 5/10 आ रहा है ये तो। नहीं सर, आपने सेकंड वाला में गलत मिस्टेक किया, 1/5 होगा। अच्छा, 6/10 ना ना, वही बात है, 1/5 ही है वो, 6/10 है, सो 3/5। 3 तो 5 1 6 हो रहा है ना, लास्ट वाला 3/10 नहीं है, चेक करो। नहीं सर, मिडिल में जो 2/10 लिखे है वो 1/5 होगा ना। तो वही तो बात है, 1/5 2/10 सेम ही तो है, कैंसिल करो। हाँ तो वो तो सिंपलेस्ट टर्म में उसको। एलसीएम लेने के लिए मैंने वैसा किया है। चेक करो अब, 6/10 कितना होता है? 3/5। यस सर। ये तो 3/5 जो शुरू में आ रहा था वही सही था, ठीक है, देख लो। यस। बाकी लोग चेक कर लीजिए जी। सो 2 व्हाइट निकलना है सारे रेड निकलने से पहले, ये है। ओके सर। नेक्स्ट बताइए, जो ट्राई करके आए नेक्स्ट बताइए। ये 2019 का पेपर है, ठीक है ना। 14 नंबर सर, 14। ये 14 भी डाउट है, तो ठीक है भाई, तुम लोग सॉल्व करके आओ, ये सही है अपना, इसमें कम टाइम में हो जाएगा कंप्लीट। देर आर 7 हॉर्सेस इन रेस, मिस्टर मूर्ति selects 2 horses at random and bets on them. What is the probability that Mr. Murthy selected the winning horse? है ना, what is the probability that the Mr. Murthy selected the winning horse? तो जीतेगा कोई एक ही ना। तो Yes, 7 sir. में कोई एक जीतेगा, बाकी 6 हारेगा। तो उसने 2 पे लगाए हैं, तो एक जीतेगा एक हारेगा। तो इसका क्या मतलब है? टोटल 7 में उसने 2 चूज किया, तो 7C2। 7C2। अब ये उसने 2 चूज किया ना, सो 2 में से उसको एक विनिंग वाला आना चाहिए, यही मतलब है। यस सर। तो उसने 2 चूज किया, एक विनिंग वाला आना चाहिए।
सो 1 तो विनर कितने हैं? विनर एक है और 6 नॉन विनर है, तो उसका इस एक में से एक चूज कर लेगा, 6 में से एक चूज कर लेगा। कितना आएगा बताओ? जीतेगा तभी जब वो विनर को चूज करेगा ना। विनर तो एक ही है। 6 लूजर्स हैं, वो 2 चूज किया है। तो ये कितना आता है जरा निकालो इसका। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर मूर्ति सेलेक्टेड द विनिंग हॉर्स? टू बाई सेवन आ रहा है सर वो कैलकुलेशन करने से। तो ये 6 आ जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 6/2। तो ये कट जाएगा 2/7। 2/7 ही होना चाहिए, देख लो भाई तुम लोग। मतलब सर ये इसको कैसे किया कि पहले 7 में से 2 उसने सेलेक्ट किया हाँ, टोटल और 7 में 2 एक, सेलेक्ट किया। अब वो हाँ 7 में एक क्या है? जीतेगा। 7 में 2 कैटेगरी है, एक विनर है, 6 लूजर्स हैं, है ना। हाँ ये चीज़ है। अब 2 तुमने चूज किया, तो 2 में क्या होगा? उसका एक विनर होगा और एक लूजर होगा, यही होगा ना। लूजर होगा। तो ये सब तो वो जो एक विनर का, विनर है वो इसमें आना चाहिए, हाँ। और जो लूजर 6 इसीलिए है उसमें वन से, सी वन हुआ ना। हाँ 1C1, मतलब विनर को चूज कर लिया और उसने। और बाकी जो 6 आदमी अगर ये नहीं रहेगा तो बाकी जो 6 से आएगा उससे हाँ, आएगा। जो लूजर 6 होंगे उसमें से एक होगा, ये चीज़ है। तो एक हम्म, विनर मिलेगा, उसको 6 लूजर्स मिलेगा। है ना। नहीं तो अगर हारता पूछता yes, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हार जाएगा। मान लो ऐसा पूछता कि क्या प्रोबेबिलिटी, वो हार गया, मतलब विनर डिड नॉट सेलेक्ट, तो ऐसा होता लूजर में से 2 चुनता वो। सो प्रोबेबिलिटी दैट अच्छा नो हॉर्स जो मिस्टर मूर्ति ने सेलेक्ट किया वो सिलेक्टेड नहीं हॉर्स है, मतलब दे आर नॉट विनर हॉर्स। तो मतलब वो जो लूजर है 6 उसमें से 2 चूज किया है, तो इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग। अच्छा ये कितना आएगा जरा इसका निकालो। व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी? इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा? 6 इंटू 5/2 और 7 इंटू 6/2, यही ना। तो 2 खत्म एंड यहाँ से 6 खत्म, तो ये आ गया 5/7। तो 5/7 है नॉट विनिंग, ठीक। तो हाँ विनिंग का क्या आ जाएगा यहाँ से? ये इसमें 1 माइनस कर देंगे, 1 से माइनस कर 2/7 देंगे देखो। 2 बाय। तो इस लॉजिक से भी सेम सही आंसर है। आया, है ना। तो इस लॉजिक से यस लगा सर। दे तब भी सेम आंसर आया। तो ये मैंने क्या निकाला कि जो मिस्टर मूर्ति सेलेक्ट किया वो लूजर हॉर्स है दोनों, तो मतलब वो 6 में से यस 2, सर। तो ये आ गया लूज करने का। अब विनर उसमें से तो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, विनर हॉर्स होगा कम से कम एक, तो ये आ गया 2/7। दूसरा तरीका वो था, उससे भी सेम ही आया। तो ये 2 तरीके से कर सकते थे। तो इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, सेम है। यस सर। सो लूजर हॉर्स विनर हॉर्स, ओके। तो इससे आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ। 18 नंबर 18। 18, तो यहाँ से जो है सो कह रहा है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिया है, ए नॉन जीरो नंबर है, वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हेन x इज 0। तो इतना टेंशन नहीं है, तुम्हें डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना आता है। एक बार डिफरेंशिएट यस करो, सर। एक बार डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? x पावर n माइनस 1 हम्म साइन एक्स cos x और cos x का माइनस साइन x बाकी एज इट इज, है ना। एज इट इज। हाँ हाँ, प्लस फिर ऐसे ही सेकेंड रो का डेरिवेटिव करोगे, हाँ मतलब सेकेंड रो को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी एज इट इज। फिर थर्ड रो को थर्ड वाला को डिफरेंशिएट करें। करेंगे, बाकी एज इट इज, ठीक। ये है सर थर्ड में तो a है तो सब 0 0 हो जाएगा ना। जी। तो ये 0 0 0 हो गया, तो ये हाँ तो 0 ही हो गया, ठीक है। 0 हो जाएगा तो पूरा ये डिटरमिनेंट का पूरा वैल्यू। 0 हो गया। अब इसमें डिफरेंशिएट करो जरा, और अब क्या करो, x को 0 रख दो। अब जो मतलब अब बाद में जब डिफरेंशिएट कर लिए, फिर x को 0 रखो, बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर फैक्टोरियल n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो उसमें x थोड़ी है, हमें तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यस करना है। सर। तो यहाँ भी 0 0 यस 0 सर। हो गया तुम्हारा, तो ये भी 0 हो गया यस फिर सर। तो लास्ट 2 खत्म हो गया, तो बचा बस यही। तो ये जो था n फैक्टोरियल साइन n π/2 cos n π/2 एंड a² यही ना, बाकी तो 0 ही हो गया तुम्हारा। तो यस अब सर। तुम x को 0 रखो जरा, तो यहाँ हो जाएगा 0,
कॉस 0 1, साइन 0 0, यहाँ 1 हो गया। तो एक्सपैंड करो इसके अबाउट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो गया 0 1 0, एक्स को 0 रखा ना हमने। अब यस बाकी सर। एज इट इज है, n फैक्टोरियल साइन n बाई 2, है ना, n पाई बाई 2 मीन्स है। तो यहाँ से सर 1 के करेंगे तो फैक्टोरियल n इंटू ए क्यूब माइनस कॉस n पाई बाई 2 इंटू ए। 1 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम, तो ये -1 होगा ना साथ में, यस 1 हाँ। + 2 ऑड है, तो फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम है, इसको डिलीट करो। सो n फैक्टोरियल इंटू ए क्यूब माइनस a इंटू कॉस n पाई बाई n पाई बाई 2, 2। ये है। अब ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया और हमने किया, तो n को हम 1 रख यस सर। देंगे तो क्या आंसर आएगा, अगर मैं इसमें n को 1 रख दूं तो क्या आंसर आएगा? फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा और पाई बाई 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर माइनस ए क्यूब। माइनस ए क्यूब। ए क्यूब। अच्छा, तो यहाँ तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया ना हमने एक्चुअली। अच्छा, n पाई बाई 2 क्या होता है, ये पाई का बाई 2 का कोई भी मल्टीपल। अच्छा, तो n टाइम डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, साइन n पाई बाई 2 क्या होता है, एक मिनट, तो इसमें होगा क्या, जब n टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर n को, तो क्या बनेगा, ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना, क्योंकि हाँ डिफरेंशिएट सर। डिफरेंशिएट तो यही होता रहेगा ना, बाकी तो खत्म ही हो जाएगा। तो अब तुम सीधा सीधा सोचता हूँ, देखो, क्योंकि इसमें कहीं x नहीं है ना, सेकेंड रो थर्ड रो यस। में कहीं भी x नहीं है, तो हर बार डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट रो का होता रहेगा, ठीक है। तो अब बताओ सीधा ओके। सीधा nth डेरिवेटिव, तो ये बताओ मुझे, x की पावर n को मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? जैसे सर पहली बार फैक्टोरियल n हो जाएगा सर, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को 2 बार हाँ। डिफरेंशिएट करो तो 2x और 2 आ जाएगा। एक्स क्यूब है, यस 3 यस बार यस। डिफरेंशिएट करो, 3x², फिर 3 × 2x, फिर फैक्टोरियल आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। यस सर। साइन एक्स को तुम n टाइम डिफरेंशिएट करो, इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ना, क्या होगा बताओ, क्या याद नहीं है पैटर्न है? सर। साइन का एक बार डिफरेंशिएट करोगे कॉस होगा, 2 बार करोगे माइनस कॉस का। साइन, 3 बार करोगे फिर माइनस कॉस। तो एक पैटर्न होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? याद नहीं है सर। हाँ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पैटर्न बनाओ, तुम 5 बार डिफरेंशिएट करो साइन को, अभी याद हो जाएगा, उसको पैटर्न फिट करो, क्या पैटर्न में आएगा? कॉस एक्स साइन एक्स के बाद कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स, फिर साइन एक्स। बाकी लोग भी सोचो भाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है nth डेरिवेटिव का, तुम खुद भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। सी होता है सर साइन, हाँ बोलो, साइन n π/2। x + n π/2, हाँ। अच्छा, x को बाद में 0 रखेंगे ना, तो x + n π/2, जैसे देखो एक बार n को 1 रखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो साइन π/2 + x cos x, फिर 2 रखोगे तो 2π/2 साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस साइन एक्स, फिर 4 बार करोगे तो वही, ये जनरल फॉर्मूला है, तुम जस्ट, है ना, गूगल करोगे nth डेरिवेटिव, उससे भी आ जाएगा, बुक में भी एक nth डेरिवेटिव का रिजल्ट है बहुत सारे, तो ये आ जाएगा। ओके सर। cos x का nth डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज nth डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये सब फॉर्मूला है। और नहीं मिले तो गूगल कर लो, सीधा सीधा तुम्हें बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएगा, ये कैलकुलस में है ना, ये कॉन्सेप्ट है।
क्या होगा, सिमिलर ही होगा, इसको भी सिमिलरली तुम ब्रेक कर पाओगे। ये डिराइव मतलब प्रूफ देख सकते हो तुम। तो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स प्लस एन पाई बाई टू, यहाँ भी ऐसे ही होगा कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई टू। बाकी बाकी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो बाकी ऐसे ही रहेगा। अब ये बताओ, अब ध्यान से देखो, आपको क्या बोला था, x को 0 रखना है ना। अब x को 0 रख दो, तो जब x को 0 रखोगे तो ये और ये सेम हो जाएगा, यस और सर, ये और ये सेम हो जाएगा, और ये ऑलरेडी सेम है। तो पूरा फर्स्ट रो जीरो हो और जाएगा सर सेकेंड रो फिर तो। आइडेंटिकल हो गया, तो क्या आंसर हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल हो गया। तो यहाँ पता है कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, nth डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ये है कि साइन एक्स का nth डेरिवेटिव ये है, कॉस एक्स का nth डेरिवेटिव ये है। नेक्स्ट बताइए। 26 सर। 26। सो कह रहा है टू डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 अप टू 3n। अभी याद है भाई, अभी कुछ दिन पहले तो क्वेश्चन आया था ये। अच्छा, ये तुम लोग आया हाँ था सर वो था। या एमस्टैट्स वो में आया था था। एक कि नहीं, इसी में था सर कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिविजुअल हाँ बाय 3 कितना होगा, कुछ तो ऐसे करके था हाँ, क्वेश्चन। एग्जैक्टली यही था ना। तो हमने डिराइव किया था कुछ फॉर्मूला उस दिन। ओके, Yes, sir. द नंबर ऑफ वे इन विच इट कैन बी डन इफ द सम ऑफ द सेलेक्टेड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि, तो वैसे ही बना लो जैसे, अब क्या क्या पूछा, टू डिस्टिंक्ट नंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस, द नंबर ऑफ वे इन विच दिस कैन बी डन इफ द सम ऑफ द सेलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाई 3। जैसे आप कहे थे ना 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बनाया था हमने। n प्लस 1 ऐसे चलता रहेगा, नहीं मतलब एटलीस्ट यहाँ 3n और 3n माइनस 1, 3n माइनस 2 ऐसा रहेगा। अब बताओ क्या सेलेक्ट करोगे कि सम जो है वो सम ऑफ द, ये था ना सम ऑफ द सेलेक्टेड नंबर डिविजिबल बाई 3, किस दो का सम डिविजिबल होगा 3 से। सर एक तो 3n वाला जो इतना है सारा 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो वो 3 से डिवाइड होने लगेगा। इनमें से कौन भी दो सेलेक्ट कर लो। हाँ, और क्या हो सकता है। और ये दोनों का सम 3n माइनस 2 और 3n प्लस 1। तो 1 प्लस 4, 4 प्लस 8, 7 प्लस दिस है। 1 प्लस 2 3 तो डिवाइड कर रहे हैं ना सर। हाँ, 1 प्लस 2, 4 प्लस 5, 7 प्लस 8 है ना। Yes, sir. यस। तो ये तो ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मतलब इसका ना एक काम करो, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहो तो एक काम करो, एन को ना तुम अपनी मर्जी से, लेट से मैं 1 रख देता हूँ अभी के लिए, ऐसा कुछ कहा है इसने। तो मेरे पास है 1 2 3। अब बताओ डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम, 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस, तो सैंपल स्पेस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 है ना। फिर 2 1 नहीं लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे है ना, 2 3, यही तीनों पेयर होगा, डिस्टिंक्ट पेयर ले रहे हैं हम लोग। अब नंबर ऑफ वे इन विच डन इफ सम ऑफ द सेलेक्टेड नंबर डिविजिबल बाई 3, तो बताओ इसमें कितने आउटकम है जहां सम ऑफ नंबर डिविजिबल है 3 से, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर इन तीन में से। एक ही है ना सर, एक 1 और कितने में 2। से, 1 आउट ऑफ 3। ओके, यस। तो जब n को 1 रखा तो 1 आउट ऑफ 3 आया, ऑप्शन में पुट करो, n को 1 रखने पे 1/3, जो नहीं देगा वो आउट हो जाएगा। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि हम ड्राइव कर सकते हैं, मैं भी ड्राइव नहीं करना चाह रहा हूँ, वी कैन ड्राइव दैट फॉर्मूला। तो वो डायरेक्ट डिराइव हो जाएगा, तो पता चल जाएगा भाई क्या आएगा। ठीक है भाई, देखो क्या आएगा बताओ, n को 1 रखो और 1/3 कौन नहीं दे रहा है वो आउट हो जाएगा। 1/3 तो सर कोई नहीं दे रहा है। हैं, अच्छा अच्छा, n को अगर 2 रखते तो क्या होता, तो हमारा सेट बनेगा ये है। अब इसमें
तो कैसे सेलेक्ट करोगे? सर जब आपने n को 2 पुट किया तो एलिमेंट 6 लिख रहा है, 6 आपने लिखा वो 3n के अकॉर्डिंग क्या? हाँ हाँ हाँ, 1 से 3n तक जा रहा है ना। ओके। सर हम्म सर उस दिन जैसे किए थे वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2 एंड टर्म में से कोई भी दो, जो फर्स्ट 2 कॉलम्स में जो टर्म्स है उनमें से कोई भी दो उठा रहे हैं तो सम डिविजिबल 2 से आ ही रहा है। कोई भी दो, हाँ फिर सही है, तो वैसे ही कर सकते हैं आप। जैसे वहाँ कहते 1 2 3 4 5 6 लिख रहे थे ना, तो वैसे भी कर सकते हो आप। सर वो फर्स्ट 2 कॉलम से डिविजिबल हो ही रहा है हर बार 3 ठीक है, से। सो 3n माइनस यानी 2 3n माइनस 1 3n, तो मतलब ये फर्स्ट 2 कॉलम में कितने नंबर है टोटल? 2 2n 2n। 2n नंबर है यस टोटल, क्योंकि हमने 3n को 3 पार्ट में डिवाइड किया, n नंबर फर्स्ट कॉलम में, n नंबर सेकंड कॉलम में, n नंबर थर्ड कॉलम में। सो 2n में से कोई भी दो चूज कर लो, ओके। और जो थर्ड वाला लास्ट वाला कॉलम है उनमें से भी कोई भी दो। लेकिन दिक्कत नहीं ये वो है, तो सब हो रहा है ना यहाँ सर। नहीं हो रहा है। देखो ये 1 + 7 8 हो गया, तो वहाँ उस दिन ना डिफरेंस था, सम और डिफरेंस था ना, इसलिए काम किया था उस दिन। मतलब या तो यस सम या डिफरेंस, यहाँ तो सम को ही लेना पड़ेगा मुझे। तो 1 के साथ 4 नहीं आएगा, 1 के साथ 7 नहीं आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा। तो मतलब फर्स्ट कॉलम में तुम ले लोगे तो नहीं होगा, फर्स्ट कॉलम का कोई भी नंबर, देखो फर्स्ट कॉलम में तो नहीं होगा। 3 में 3 का सम 2 का लेना है ना, तो 2 का सम नहीं होगा, 1 4 7 इस तरह चलेगा, 7 4 11 7 1 8 नहीं होगा, सम नहीं होगा फर्स्ट कॉलम से। कॉलम वाइज नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा ना, तो इस तरह से होगा। अब जैसे सर पर रो वाइज एक बार देख लेते। हाँ देखते हैं, तो यहाँ से होगा अच्छा, तो नंबर ऑफ वे पूछ रहा, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। एक मिनट एक मिनट, द नंबर ऑफ वे पूछ रहा है ना, एक मिनट। तो यहाँ देखो ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हमें तो नंबर ऑफ वे पूछ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जब n को 1 रखा था कितना आंसर आया था? 1 आया ना, मतलब एक ही वे है ना, 3 टोटल था, बट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 है ना, ये है 1 है। यस सर। तो n को 1 रखने पे आंसर 1 आना चाहिए। जैसे n को हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, जनरलाइज पे आते हैं, पर्टिकुलर केस देखते हैं, ठीक है। तो n को 1 रखा ना, तो सैंपल स्पेस में इतने आउटकम है, मतलब सैंपल ये तो वो हो गया, सैंपल स्पेस में 3 है, उसमें 1 आया। तो n को 1 रखने पे 1 क्या आंसर दे रहा है? 1 कोई आंसर देगा? मैं कह रहा हूँ n को 1 रखने पे एक ही फेवरेबल आउटकम है मेरे पास, वो है 1, 2 का पेयर। मतलब मैं कह रहा हूँ सैंपल स्पेस में बी 3 में आ एलिमेंट। रहा है सर। हाँ तो पहला और तीसरा तो आउट हो गया, ठीक है ना। अब b का यस सोचते सर। हैं, जैसे n को हम 2 रखते हैं, तो 6 नंबर आया। अब 6 बताओ कितने पेयर बना पाओगे जहां सम 3 से डिविजिबल हो? तो 1 के साथ क्या आ पाएगा? 2। 1 के साथ 2, 1 के साथ 5, यही दोनों बनेगा। यस सर। 2 के साथ 4। 4, 2 के साथ और कोई बनेगा? नहीं, और ये 2 1 को ऐसे भी लेना है क्या सर? ऐसे नहीं। वापस नहीं जाना है। 3 वाले के साथ क्या आएगा? हाँ 3 6। 3 तो खुद ही हो जाएगा सर। ना ना 3 खुद खुद नहीं की ले, हाथ से ही 6। अरे रिपीट नहीं करना है भाई, हाँ डिस्टिंक्ट लेने हैं। कितने फेवरेबल आउटकम मिले मुझे? एक 4 5 भी होगा सर। हाँ अभी आते हैं, 3 पे ही है, 4 पे 4 के साथ 5 हो जाएगा, है ना। यस। अब और कुछ होगा? कितने मिला? 1 2 3 4 5। तो n को 2 रखने पे 5 आंसर आना चाहिए। देखो n को 2 रखने में 5 आएगा। हाँ सर आ रहा है। ये आ जाएगा, ये मतलब लगता है करेक्ट होगा। इसको डिराइव कैसे करें तब देखते हैं, डिराइव कैसे करेंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा था, नंबर ऑफ वे पूछा था, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे ना। सो दे वर आस्किंग नंबर ऑफ वेज। सो ये होगा। एक तो मैंने ऐसे ही, ये तो डिस्कार्ड तरीका हो गया कि n को 1 रख लिया तो कितने फेवरेबल आउटकम? सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम 1 2 था जब n को 1 रखा। तो 2 रखा तो सैंपल स्पेस में तो बहुत सारे बनते, 6c2 बनता, लेकिन उसमें फेवरेबल यही है 5, ठीक है ना, ये होगा। फिर ऐसे ही अब इसको जनरलाइज करते हैं, रुको। तो थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करो, तुम लोग सोचो जनरल तरीका क्या हो सकता है कि कैसे सेलेक्ट करोगे कि 3n में से 2 नंबर, ताकि सम जो है
वो 3 से डिविजिबल हो जाए, यही ना? तो इसका जो रिजल्ट है इसका तरीका तुम अभी लगा रहे थे, अगर वो हम लगाते जैसे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड चलता रहेगा। सो ये तो 3n है, यहाँ 3n माइनस 2 है और 3n माइनस क्या है, 3n माइनस 1 3n माइनस 2। अब सोचो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, इसमें से कोई भी दो चूज कर लो, काम हो जाएगा। तो यहाँ से NC2, ठीक है जी। और अब तुम लोग क्या बता रहे हो, तुम लोग क्या कह रहे थे एक्चुअली, इसमें से एक नंबर चूज करो एंड इसमें से एक नंबर चूज करो, मतलब एक नंबर यहां से चूज करो, कोई भी एक ले लो, है ना, और इसमें से कोई भी एक ले लो, तो उसका सम होगा 3 से डिविजिबल होगा। जब डिफरेंस था इसलिए वैसा हो गया था। तो इसमें क्या है कि इसमें एक तरीका है कि इस वाले मान लो A सेट B सेट C सेट, तो C सेट में से यू चूज एनी टू नंबर, देयर आर n numbers in set C, so you choose any two, that will sum will always be divisible by 3, or you take one number from set A and one number from set B, तो वो डिविजिबल होगा 3 से। एक नंबर इसमें से कोई भी उठा लो, मान लो 4 लिया, इधर से एक कोई भी ले लो, 4 + 2 4 + 5 4 + 8 हमेशा, तो इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लो, इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लो, और वो जो पेयर आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाई 3। तो हो गया, इससे आ जाएगा कितना आएगा ये n × n - 1/2 और ये होगा n²। एलसीएम ले लो, n² - n दिस अपॉन 2, तो यहाँ से आ गया 3n² - n/2। तो ये प्रूफ हो गया, दिस इज द वे, ठीक है देखो, तो ये प्रूफ आ गया, तो इस तरीके से आएगा। चलो नेक्स्ट बताओ भाई। नेक्स्ट ऑफ 30 नंबर, 30 नंबर। सो ये 30 नंबर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सच दैट A² इज इक्वल टू 2A - 1। तो इसका मतलब ये हो गया A² - 2A + I इज 0। सो λ² - 2 λ + 1 इज 0, λ - 1 होल स्क्वायर इज 0, सो λ इज 1 1, यही ना देखो। सो नाउ A की पावर k इज इक्वल टू, अब यहाँ समझो यहाँ क्या हुआ है, लैम्डा इज 1 1, इससे ये समझ आया कि इस मैट्रिक्स की दोनों आइगन वैल्यू किसके इक्वल है, 1 1 है। तो ये जनरलाइज करना चाहोगे तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 1 आइगन वैल्यू है, तो A की पावर k, तो A को 1 रखने पे आंसर कौन सा 1 1 देगा, है ना। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही पूछना चाह रहा है ना। A की पावर k इज दिस, A की पावर k इज दिस, A की पावर k इज दिस। सो इसमें ये है, तो अगर मैं यहाँ पे A को 1 रखूंगा 2 की पावर k - 1, यहाँ A को 1 रखूंगा सो यहाँ k - 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा देखो, ये मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई ना इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये तो एक काम करो, चलो ऐसे दूसरा तरीके से बता देता हूँ, एक तो मुझे समझ आ गया, आंसर B आई थिंक होगा। देखो
ए क्यूब निकालता हूं मैं। ए क्यूब क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर, राइट। सो ए इंटू Yes, sir. ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या है तुम्हारा? 2a 2a माइनस minus आई। I. सो 2a स्क्वायर माइनस ए हो गया। और ए स्क्वायर तुम्हें पहले से ही दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करो। सो ए स्क्वायर तुम्हें से पहले से दे रखा है 2a माइनस आई। सो इसको सिंप्लीफाई करो। सो 4a माइनस 2i माइनस ए, तो मतलब 3a माइनस 2i हो गया, ठीक है। सो ए क्यूब कितना निकल के आया? ए क्यूब इज 3a माइनस 2i। चेक कर लो कैलकुलेशन। तो ए स्क्वायर को वापस रख दिया, सो 4a माइनस 2i माइनस, ठीक है। ये अब बताओ तीनों ऑप्शन में पुट करो। k को 3 पुट करने पे कौन सा ऑप्शन ये आंसर देगा? k को 3 पुट करने पे विच ऑप्शन विल गिव यू दिस आंसर? ओनली बी। Yes, sir. ठीक है ना, बी आ गया। इसको तुम और कर सकते हो, इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। ये यहाँ से मैं ये प्रूफ करना चाह रहा था कि आइगन वैल्यू 1 1 है, तो 1 1 है तो वो हर मैट्रिक्स अपने आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। तो इसमें अगर ए की जगह 1 रख दोगे तो कौन सा सेटिस्फाई कर रही है? ए को 1 रख दो, तो ये सेटिस्फाई तो नहीं करेगी, ये भी, ये बी वाला कर जाएगी, ठीक है। ए को 1 रख दोगे तो Okay. तो उससे आ जाएगा। तो ठीक है भाई, फिर तो अच्छा है। अगर कंप्लीट, बाकी लोग भी कंप्लीट कर लिए होंगे तो मुझे लगता है। तो 2023 से लेके 2019 तक का पेपर हमने डिस्कस किया है। आप ये सॉल्व करके आओ, अगर फिर भी डाउट रहे तो बताना था। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग कल सॉल्व करके आओ नेक्स्ट पेपर। तो 2000 है ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट पहले हम कर रहे हैं, तो आपका ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। आप ये वाला सॉल्व करके आओ कल, और इसका डाउट पूछना। 30 क्वेश्चन ही तो है, 2 घंटे बैठोगे हो जाएगा, 2-3 घंटे में कर लोगे। सो इसको बैठ के, क्योंकि एग्जाम में तो 2-3 घंटे में ही करना होगा, एग्जाम में जो टाइम है ना उसमें 2 घंटे में ही करना होगा। तो घर पे भी उसी स्पीड से प्रैक्टिस करो कि भाई 2 घंटे में कितना होता है। अब घर में तुम 10 घंटे लगाओगे, 10 दिन लगाओगे एक पेपर में, और एग्जाम में 2 घंटे में करने हैं, फिर कहोगे एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। ये चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही चीज़ घर पे बैठ के सॉल्व करो। ये है, हाँ जी। Yes. तो इसको कंप्लीट करके आओ कल 18 वाला पेपर, फिर हम डिस्कस करते हैं। आज ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू Thank you, sir. जी।